मित्रों नमस्ते, मैं विवेक पवार। आज हम मोदी जी की फ्री योजनाओं के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। यदि मैं ये कहूँ कि मोदी जी की 2-4-5 हज़ार एकड़ ज़मीन है और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है उसके ज़मीन पर खेती किसानी करती है, तब जाकर के हमारी राशन दुकानों में हम लोगों को या तमाम गरीब लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है, तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? मज़ा आएगा? मजाक लगेगा या नहीं लगेगा? लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब ये देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन कितना था। हमारा खाद्यान्न उत्पादन था मात्र 5 करोड़ टन। कितना? मात्र 5 करोड़ टन का हमारा आज़ादी के वक्त का खाद्यान्न उत्पादन था। और जब ये देश मोदी जी के हाथ में आया है ना दोस्तों, तो हमारा खाद्यान्न उत्पादन उस वक्त कितना था 2013 में? 25,26,80,000 टन। कितना गुना खाद्यान्न बढ़ा? फिर से सुनिए, 25,26,80,000 टन। कहाँ? मात्र 5 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन। और 2013 में हम कई गुना आगे बढ़ कर के खाद्यान्न उत्पादन का शुरू किए। दूसरी बात, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारी सिंचित भूमि कितनी थी? मात्र 5%। 5% भूमि खेती की सिंचित थी, बाकी बारिश के ऊपर हमारा खाद्यान्न उत्पादन निर्भर था। लेकिन जब 2013 में ये देश मोदी जी के हाथ में आया, उस वक्त हमारी सिंचित भूमि का रकबा 55% बढ़ चुका था। कितना? 55%। यानी मात्र 45% जमीनों को सिंचित करने की और ज़रूरत रह गई थी। तो ये जो कह रहे हैं कि हम फ्री अनाज दे रहे हैं, तो ये मोदी जी के खेत का अनाज नहीं है। ये इस देश के नागरिकों का, इस देश के किसानों की मेहनत और इस देश में जो आज़ादी के वक्त से कांग्रेस ने किसानों के और खाद्यान्न उत्पादन की नीतियों पर अमल किया, उसका एक परिणाम है कि हमारे देश का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा और हम हमारे यहाँ के नागरिकों को, ज़रूरतमंद लोगों को कम से कम पैसे पर या फ्री अनाज दे सके। लेकिन ये फ्री अनाज वाला एक और मसला है दोस्तों। फ्री अनाज राशन दुकानों में कभी नहीं मिल रहा है। ये फ्री अनाज की व्यवस्था कोरोना के वक्त हुई थी। संयोग से उस वक्त मोदी जी की सरकार थी। यदि मोदी जी की जगह पर कांग्रेस की सरकार होती, भारतीय जनता पार्टी की जगह पर कांग्रेस की सरकार होती, तो देश के नागरिकों की भूख मिटाने के लिए, क्योंकि सारे कामकाज बंद थे उस वक्त, ये सरकार का दायित्व बनता कि वो हर हालत में जो भी देश का खाद्यान्न है वो हमारे यहाँ के गरीबों के लिए या ज़रूरतमंद लोगों के बीच में फ्री में दे। तो इस तरह से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये देश जो है, इस देश में मोदी जी के विकास से सबसे पहले ये सोचिए कि हमारे अपने गांव और हमारे अपने जीवन में क्या परिवर्तन आया है। यदि वो परिवर्तन नहीं आया है, हमारे स्कूल ऐसे के तैसे पड़े हुए हैं या हमारे स्कूल बल्कि बंद हो गए गाँवों के, शिक्षकों की वहाँ कमी है, हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं फिर भी नहीं बेहतर हो पाई है, तो फिर हमें ऐसे विकास के ऊपर ये समझ लेना चाहिए कि हम एक भ्रम में फंसे हुए हैं। हमें झूठी जानकारी विकास के नाम पर दी जा रही है। और ये जो चुनाव है, ये मध्य प्रदेश की सत्ता के लिए चुनाव है। ये चुनाव जनता और सत्ता के बीच का चुनाव हो चुका है। बहुत ज़्यादा पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं रह गया है। और इस चुनाव में निश्चित तौर पर जनता जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी या सत्ता हारेगी और कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कांग्रेस के शासन में एक बेहतर समाज बनाने की ओर हम लोग अग्रसर हो सकेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप तमाम साथी लोग अच्छी तरह से मेहनत कीजिए और जनता को समझाइए और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजा के ऊपर मोहर लगा करके भारी संख्या में कांग्रेस के विधायक भोपाल की विधानसभा में भेजिए। जय हिंद, जय भारत।